तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है भूखे अजनबी की दिव्य परीक्षा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो असल में किस चीज का मोल होता है? उस भेंट की कीमत का या उसे देने वाले के भाव का? तो कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर के बाहर से, एक ऐसी जगह जहां भक्ति तो थी लेकिन उसके साथ साथ अहंकार का प्रदर्शन भी खूब हो रहा था। तभी वहां एक बहुत लंबी, बहुत महंगी कार आके रुकती है और उसमें से कौन उतरता है? शहर के सबसे बड़े सेठ और उनकी पत्नी, और उनके पीछे पीछे नौकरों की एक पूरी फौज जिनके हाथों में पूजा का कीमती सामान था। अब ये उपहार भी कोई मामूली नहीं थे। सोचिए, सबसे महंगे फलों से लदी थालियां, फूलों की टोकरियां, यहाँ तक कि हीरे और जवाहरात से भरे थाल। पुजारी जी के लिए अलग से बढ़िया कपड़े, और मिठाइयों की तो बात ही अलग थी। मतलब ये भक्ति से ज्यादा अपनी अमीरी का दिखावा लग रहा था। और इस सारी चकाचौंध के बीच ठीक मंदिर के बाहर एक बिल्कुल अलग नजारा था। एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बेचारा बुखार से कांप रहा था और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब ये सब देखा तो उसने बड़ी उम्मीद से सेठानी की तरफ देखा और कहा, मैम साहब, मेहरबानी करके थोड़ा कुछ खाने को दे दीजिए, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। उसकी आवाज में जो लाचारी थी ना, वो साफ महसूस हो रही थी। लेकिन ये सुनकर सेठानी का तो चेहरा ही बिगड़ गया। उसने एकदम चिढ़कर जवाब दिया, अरे बाबा, ये सब भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। और सेठ ने तो हद ही कर दी, गुस्से में बोला, लो, पूजा से पहले ही अपशकुन हो गया। मतलब उन्होंने उस जरूरतमंद इंसान को मदद के बजाय एक बुरा साया समझ लिया। खैर, वो उस बूढ़े आदमी को कोसते हुए मंदिर के अंदर तो चले गए, पर उन्हें कहाँ पता था कि अंदर खुद भगवान उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए बैठे थे, कुछ अलग ही संकेत देने वाले थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले, जैसे ही सेठ ने आरती के लिए थाल उठाया, वो अचानक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फिर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे, एक जोर का भूकंप आया और सारी की सारी थालियां जमीन पर बिखर गईं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब सेठ ने वो सामान उठाने की कोशिश की तो अचानक उसके दोनों हाथ ही मानो लकवा मार गए। अब ये सब देखकर सेठ और सेठानी तो बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने बिना सोचे समझे इसका सारा दोष किस पर डाल दिया? उसी बूढ़े आदमी पर। सेठानी तो रोते हुए कहने लगी, ये सब उसी बूढ़े की वजह से हो रहा है, भगवान हमें सजा दे रहे हैं। मतलब वो सच्चाई से कोसों दूर थे। तभी मंदिर के पुजारी, जो ये सब कुछ देख रहे थे, वो आगे आए और उन्होंने बताया कि इस दिव्य क्रोध के पीछे की असली वजह क्या है। पुजारी ने बहुत शांति से हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिएगा सेठ जी, पर भगवान उस बूढ़े आदमी से नाराज नहीं हैं। वो तो आप दोनों से नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने आपको ये सजा दी है। पुजारी ने उन्हें समझाया, भगवान सिर्फ इन मूर्तियों में नहीं है, वो तो हर जीवित प्राणी में, हर एक इंसान के अंदर बसते हैं। वो आगे कहते हैं, आप अंदर पत्थर की मूर्ति पर हीरे जवाहरात चढ़ाना चाहते थे, पर बाहर तो खुद भगवान उस बूढ़े के रूप में आपसे प्रसाद लेने आए थे। सोचिए, अगर आपने उसी को खुश करके कुछ खाने को दे दिया होता तो आपकी भेंट सीधे भगवान तक पहुंच जाती। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच टकरा रही थीं, है ना? एक तरफ सेठ का ये वहम कि महंगे महंगे तोहफे देकर भगवान को खुश किया जा सकता है, और दूसरी तरफ पुजारी का सच कि असली भक्ति तो जरूरतमंदों की सेवा में है, करुणा में है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें उस सबसे बड़े धर्म की याद दिलाती है, और वो धर्म है मानवता का। पुजारी की बातों से जो सीख मिलती है वो बहुत सीधी और साफ है। किसी भूखे को खाना खिलाना भगवान को भोग लगाने जैसा है। घमंड से चढ़ाए गए हीरो से कहीं ज्यादा कीमती है प्यार से चढ़ाया गया एक छोटा सा फूल। और हाँ, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान तो कभी नहीं करना चाहिए। और ये बात हमें उस मशहूर कहानी की भी याद दिलाती है ना, जहाँ श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा के प्रेम से लाए एक मुट्ठी चावल को दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती माना था, क्योंकि बात हमेशा भाव की होती है, चीज की नहीं। पुजारी की ये आखिरी बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। कौन जाने वो कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी। इसीलिए विनम्रता और करुणा, यही तो असली धन है।